हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज का हमारा हिंदी का पार्ट 4 है और पार्ट 3 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था एक बार उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पार्ट 3 में हमने बताया था कि जो अपभ्रंश है वो अपभ्रंश की जो 7 शाखाएं थी उन शाखाओं के बारे में हमने डिस्कस किया था और उन 7 शाखाओं से हमारी 5 उपभाषाओं का जन्म होता है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब उन 5 उपभाषाओं से ही हमारे 18 बोलियों का विकास होता है। तो वो 18 बोलियां कौन कौन सी होती हैं और कौन सी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारी जो फर्स्ट उपभाषा थी वो थी पश्चिमी। हमने डिस्कस किया था जो हमारी फर्स्ट उपभाषा थी वो थी हमारी पश्चिमी हिंदी। ये हमारी फर्स्ट उपभाषा थी। अभी इस उपभाषा से हमारी 5 बोलियों का विकास होता है। अब वो 5 बोलियां कौन कौन सी थी? इस पश्चिमी हिंदी से हमारी 5 बोलियों का विकास होता है। वो 5 बोलियां कौन कौन सी थी हम उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो बोली थी वो थी मेरे फ्रेंड्स, नंबर 1 पे हमारी थी खड़ी बोली। खड़ी बोली जिसको एक और नाम से हम जानते हैं, कौन से नाम से मेरे फ्रेंड्स? कौरवी। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट। अगर हम खड़ी बोली कौरवी बोली की बात करें तो यह किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है पहले उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो हम चलिए जानते हैं। तो यह जो है हमारा देहरादून फर्स्ट हमारा देहरादून में बोली जाती है। सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर हो गया हमारा, मेरठ हो गया हमारा, दिल्ली हो गया हमारा, बिजनौर हो गया। तो इन क्षेत्रों में मेरे फ्रेंड्स, इन क्षेत्रों में हमारी खड़ी बोली बोली जाती है जिसको हम कौरवी भी कहते हैं। तो ये जो हमारी पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है इसमें हमारी 5 बोलियों का विकास होता है, जिसमें हमारी नंबर 1 पे है खड़ी बोली जिसको हम कौरवी कहते हैं। और कौरवी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है जैसा कि आप सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। उन 75 ज़िलों में जैसे हमारा देहरादून हो गया, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, दिल्ली, बिजनौर और भी ज़िले हैं जहाँ पर खड़ी बोली या कौरवी बोली बोली जाती है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की। नेक्स्ट है हमारी, ये तो हो गई खड़ी बोली की बात। अगली जो है हमारी बोली वो कौन सी है मेरे फ्रेंड्स? अगली है हमारी ब्रजभाषा। सेकंड है हमारी ब्रजभाषा। अब ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है मेरे फ्रेंड्स? ब्रजभाषा जो है वो हमारी आगरा, हो गया हमारा, मथुरा हो गया, यहाँ पर हमारी ब्रजभाषा। और अलीगढ़ हो गया हमारा। अलीगढ़ के बाद हमारा धौलपुर हो गया, यहाँ पर हमारी ब्रजभाषा बोली जाती है। मैनपुरी। इन क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? हमारी ब्रजभाषा बोली जाती है। जैसा कि एक और हमारा जिला है एटा, बदायूं। तो इन क्षेत्रों में जो है हमारी ब्रजभाषा बोली जाती है। अब हम आगे बात करते हैं थर्ड बोली की। तो वो थर्ड बोली कौन सी है? थर्ड की बात करें तो थर्ड बोली है हमारी बांगरू। कौन सी मेरे फ्रेंड? बांगरू। बांगरू को एक अन्य नाम से हम जानते हैं हरियाणी। अब यह किन क्षेत्रों में बोली जाती है अगर उसकी बात करें तो यह जो है हरियाणी क्षेत्रों में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है मेरे फ्रेंड्स? यह जो भाषा है वो हरियाणी, दिल्ली के देहाती क्षेत्र में, दिल्ली के देहाती, दिल्ली का जो देहाती क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है।
देहाती क्षेत्र में और हरियाणी में। और कहाँ बोली जाती है मेरे फ्रेंड्स? और यह हमारी हरियाणी में बोली जाती है, हरियाणी में बोली जाती है। तो यह तो हमारी थर्ड हो गई। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ हमारी कौन सी थी बोली? फोर्थ थी, नंबर फोर्थ पे थी हमारी, नंबर 1 पे हमारी खड़ी बोली, नंबर 2 पे ब्रजभाषा, नंबर 3 पे बांगरू और हरियाणी, नंबर फोर्थ में हमारी बुंदेली थी। अगर हम बुंदेली की बात करें तो बुंदेली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। अब बुंदेली की अगर हम बात करें तो बुंदेली जो है वो हमारी हमीरपुर, ओरछा, हमीरपुर हो गई, ओरछा हो गई। उसके बाद क्या हो गया मेरे फ्रेंड? नरसिंहपुर हो गया हमारा। क्या हो गया? नरसिंहपुर हो गया। सिवनी हो गया। तो इन क्षेत्रों में जो है हमारी बुंदेली भाषा बोली जाती है। इसके बाद एक और आता है, वो आ जाता है हमारा होशंगाबाद, जालौन है, यहाँ पर हमारी बुंदेली भाषा यानी कि बोली जाती है। तो ये तो हमारी चार जो है वो बोलियाँ थी जो किस ज़िले में बोली जाती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हमारी एक और बोली बाकी है जो पश्चिमी उपभाषा में हमारी 5 बोलियाँ आती है, जिसमें हमने 4 बोलियों का डिस्कस किया है। अब 5वीं बोली देख लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम 5वीं बोली के बारे में देख लेते हैं, 5वीं बोली कौन सी है। तो 5वीं बोली जो है हमारी इन 5 उपभाषाओं से 18 बोलियों का विकास होता है, जिसमें हमने फर्स्ट उपभाषा की चर्चा की है जिसमें पश्चिमी हिंदी है, और इसमें हमारी 5 बोलियां हैं, जिसमें हमारी 5th बोली कौन सी है मेरे फ्रेंड्स? हमारी 5वीं बोली है, कन्नौजी। अब यह कन्नौजी जो है वह किस किस ज़िले में बोली जाती है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो हमारी कन्नौजी है यह हमारी इटावा, इटावा हो गया हमारा, फर्रुखाबाद हो गया, शाहजहांपुर हो गया। उसके बाद हमारा हो गया कानपुर देहात हो गया हमारा, हरदोई हो गया, पीलीभीत हो गया। तो मेरे फ्रेंड्स इन क्षेत्रों में हमारी कन्नौजी भाषा बोली जाती है। तो याद रखना मेरे फ्रेंड्स, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और हमारा कानपुर देहात, हरदोई, पीलीभीत, इन क्षेत्रों में हमारी कन्नौजी भाषा यानी कन्नौजी बोली जाती है। तो अगर हम बात करें हमारे यूपी में 75 ज़िले हैं, और 75 यानी 75 ज़िले हैं और 18 मंडल हैं। मंडल को हम एक और नाम से जानते हैं मेरे फ्रेंड्स, याद रखना, मंडल को एक और नाम से जानते हैं संभाग। हम मंडल को संभाग कहते हैं, याद रखना। 18 मंडल हैं। कितने? 18 मंडल हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हमने पश्चिमी हिंदी के बारे में डिस्कस किया था, या उपभाषा थी जिसमें 5 बोलियां बोली जाती है, और वह बोलियों में कौन सी बोली किस ज़िले में बोली जाती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम इसके अगले वीडियो में आगे नेक्स्ट उपभाषा की डिस्कस करेंगे, कितनी उसमें बोलियां बोली जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली आगे जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।